ओम शांति। जो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाने से माया के बहुत सारी चीज़ों से हम बच जाते हैं, क्योंकि स्वदर्शन चक्र में बहुत पावर होती है। और बाबा ने हमें 8 बार कहा है घुमाने के लिए। अगर हम एक बड़े लेवल पे घुमाएं और बाकी 7 छोटे लेवल पे भी घुमा सकते हैं, तो आज हम स्वदर्शन चक्र घुमाने जा रहे हैं। खुद को आत्मिक स्थिति में लाइए। अपने को शरीर से बाहर निकलता हुआ देखिए। उड़ते हुए चले जाइए बाबा के पास। सतयुग में आने से पहले हम बाबा के पास थे। लाल प्रकाश ज्योति बिंदु शिव बाबा और मैं आत्मा सूर्यवंशी बाबा के बिल्कुल पास। अपने को देखिए बुद्धि के तीसरे नेत्र से। वहाँ पे सतयुग की आत्माएं हैं, उसके नीचे त्रेता की, उसके नीचे भगत, उसके बाद सतयुग के बाद त्रेता, कलयुग, द्वापर की सब आत्माएं इस परम धाम में है। लेकिन मेरी जो रोशनी है वो बहुत तेज। और इस सृष्टि के विशाल रंगमंच पे मैं अपना अभिनय करने के लिए अपने सुपरस्टार शिव बाबा की गोद से नीचे उतरता हुआ इस फिल्म के अंदर एक पवित्र शरीर में, एक गर्भ में मैं आत्मा ने प्रवेश किया। और बाहर आते हुए देवी और देवता मेरे माता पिता शरीर के, देखिए अपने को सर्व प्राप्ति, सर्व सुखों से संपन्न मैं आत्मा सतयुग में। देखिए अपनी युवा अवस्था को सुंदर बगीचे के अंदर, सोने के बड़े महल, मीठी नदियों के पास में, अब आप एक बहुत सुंदर पेंटिंग कर रहे हैं। और वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर प्रिंसेस आ जाते हैं। वो भी कहते हैं आप बहुत सुंदर पेंटिंग बना रहे हो, आप मेरी भी पेंटिंग बना दीजिए। आप वहाँ पे पेंटिंग बना रहे हैं उनकी, और दोनों का बहुत आत्मिक प्यार, कोई विकार नहीं, संपूर्ण पवित्रता, हंसते हुए खेलते हुए इस तरह से आपका विवाह वहाँ पे हो रहा है। और श्री लक्ष्मी और श्री नारायण भी वहाँ पे है। देवी और देवता की शादी में देखिए कितनी पवित्रता है, कितना सुंदर कोरोनेशन है। और पवित्र दृष्टि से, वाइब्रेशन से वहाँ एक शरीर बनता है। जो वहाँ पे जो पति और पत्नी होते हैं, कोई भी शारीरिक टच नहीं करता। इतनी पवित्रता से दृष्टि देते हुए और परम धाम से एक आत्मा आती हुई और आपके घर में एक सुंदर संतान उत्पन्न होती हुई। कितनी सुंदर वो दुनिया, उसको महसूस कीजिए।
सुंदर विमान में सब उड़ते हुए 1250 सालों तक आपने भारत में, दिल्ली में इतनी सुंदर दुनिया में रहे, जिसमें सतयुग की 9 लाख आत्माएं आई, कोई 100 सालों में, कोई 200 सालों में। समय बीतने के साथ त्रेता युग आया, श्री सीता और राम का राज्य। वहाँ पे मेरी कला 14 रह गई, वहाँ भी पवित्रता थी। और 2500 सालों के बाद एक विनाश शुरू हुआ, जिसमें सब कुछ लुप्त हो गया। अब मैं आत्मा देवता से मनुष्य शरीर में, एक विकारी शरीर में, जहाँ मेरी कला 8 रह गई, न वहाँ पे पुष्पक विमान, न वहाँ पे उस तरह की पवित्रता। मैं आत्मा कुछ कमज़ोरी महसूस करने लगा। कुछ था मेरे पास जो खो चुका है। मुझे कुछ मिला था, लेकिन वो कहाँ चला गया? कौन है, उसकी तलाश में मुझे जाना है। मैंने तपस्या की कि कौन है जो मुझे दे के गया था। उसकी तलाश में मैंने तपस्या नदियों के पास, समुद्र के पास, रेगिस्तान में, पहाड़ों में कितनी तपस्याएं की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया कि वो कौन है। मेरी आत्मा को कुछ महसूस हो रहा है कि कुछ था मेरे पास। समय बीतते बीतते द्वापर के 21 जन्म पतित शरीर में रहते मेरे संकल्पों से प्रकृति के 5 तत्व परिवर्तन हुए। भक्ति की तलाश में मैंने मूर्तियाँ बनाई कि काश ये मूर्ति से मुझे जवाब मिल जाए। राधा, कृष्ण, हनुमान, दुर्गा। परम धाम से भक्त आत्माएं भी आ रही है। मैंने निराकार परमात्मा के सबसे पहले शिवलिंग गुजरात के सोमनाथ में बनाए। उसका नाम शिव रखा। समय बीतता गया, 500 साल, 600 साल, 800 साल, और इस तरह से भक्त आत्माएं आने लगी। मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म की आत्मा आने लगी, बौद्धिस्ट आने लगे, अलग अलग धर्म बंटने लगे, अलग अलग पंथ बंटने लगे। ईश्वर की खोज में पेड़ पौधे की पूजा, सूरज की पूजा, नदियों की पूजा। मेरी तलाश अभी भी पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं सूर्यवंशी आत्मा था। मैंने नवदा भक्ति शुरू कर दी, इतनी कठिन भक्ति की काश वो मुझे जवाब दे। गुरुओं की तलाश में मैंने गुरु बनाए, व्रत करे, जप किए, तप किए, और कलयुग आते आते ये संसार एक विशाल रंगमंच बन गया, माया की दुनिया। और इस तरह से देश के लिए भी मैंने, देश की आज़ादी के लिए भी मैंने बलिदान दिए। कितने युद्ध किए बुराई से, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। एक दिन मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे पवित्रता का ज्ञान दिया जा रहा है, क्योंकि मेरी आत्मा पवित्र शरीर धारण करती है सतयुग में, फिर अपवित्र बनती है और फिर पवित्र बनती है, क्योंकि मेरी पवित्रता की शक्ति अभी भी थोड़ी सी बची है, थोड़ी सी लाइट मेरी आत्मा में। उसकी तलाश खोजते खोजते बाबा ने 4900 सालों के बाद इस सृष्टि पे उस आत्मा में प्रवेश किया जिसको ब्रह्मा नाम दिया।
मम्मा को ढूंढा जिसको राधा थी वो आत्मा, हम बच्चों को ढूंढा, उन 9 लाख बच्चों को ढूंढा, पढ़ाया, ज्ञान दिया और इस संसार में मुझे एक सम्मान दिया। समय बीतते बीतते ब्रह्मा फरिश्ता बने जो सूक्ष्म वतन में है। बाप दादा दादी गुलजार में आए, अब बाबा फरिश्ते स्वरूप में आते हैं और संगम के 88 ईयर कंप्लीट हुए और अब एक महाविनाश शुरू होने जा रहा है। इस परमाणु युद्ध में प्रकृति चारों तरफ से प्रलय लेके आएगी और ये सब कुछ इस सृष्टि में समाएगा। भारत बचेगा जिसमें कुछ आपदाएं आएगी, आत्माएं शरीर को त्यागेगी लेकिन भारत की धरती बचेगी। इस पीपल के पत्ते पर जो श्री कृष्ण आएगा वही एडवांस पार्टी से जन्म लेंगे। जैसे दादी प्रकाश मणि उन्होंने भी जन्म ले लिया, जो पति पत्नी के रूप में होंगे विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त, और वो पवित्र दृष्टि से संकल्प से जैसे बाबा शक्ति देगा और उससे वो पवित्र गर्भ महल तैयार होगा और ब्रह्मा बाबा जो इंतज़ार कर रहे हैं उनकी आत्मा कृष्ण बन के जन्म लेगी और 8 आत्माएं बचेगी जो आगे सतयुग में लेके जाएगी और इस तरह से ये सतयुग आएगा। ये सृष्टि चक्र जो बहुत गहराई से हम घुमाते हैं तो बाबा हमें कहते हैं कि वो शक्ति, वो प्यार, वो आनंद, वो अंतरात्मा में भरपूरता महसूस होती है। ये 100 साल का संगम, एक सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ उस संगम के लिए, आप सुनिएगा सभी, छोटा सा ही है। सौ साल के इस संगम में भी हम कहते हैं बाबा हम क्या करें, कैसे करें, और वो बच्चे जो डिससर्विस कर रहे हैं बाबा के यज्ञ की, छोड़ के चले जाते हैं, तो इसलिए उनसे भी नाराज़ ना होइए क्योंकि वही आत्माएं सतयुग में दास दासी बनेगी, क्योंकि जीत तो होनी है। इस स्वदर्शन चक्र को अगर आप और गहराई से घुमाएंगे, अपनी डीपली फीलिंग से खुद करेंगे, तो आप 2 से 3 महीने के अंदर आपकी आत्मा में इतनी पावर फील होगी जो आपको पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपका पुरुषार्थ होता जाएगा। और विष्णु जी के हाथ में जो सुदर्शन चक्र दिखाते हैं वो इस समय जो बाबा ने हमें, कई बच्चे कहते हैं ना कि मूर्तियाँ किसने बनाई, शास्त्र थोड़ी झूठे है। ये जितनी मूर्तियाँ हैं जैसे बाबा ने आज काली के लिए कहा, ये सब हम बच्चों ने बनाए, लेकिन आज हमें कोई नहीं पहचानता। इसलिए कभी भी खुद को इस दुनिया में मैं ऐसा हूँ, सिंपल हूँ ना समझे, सम्मान दे। जो बाबा ने कहा अगर आज वरदान में खुद को सम्मान देंगे आप तो ऑटोमेटिक आपके अंदर निरंतर याद, निरंतर योगी बन जाएंगे। ओम शांति।